स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में कल के वीडियो में देखा कि जैसे 3 प्रश्न राजा के कौन कौन से थे और राजा उन 3 प्रश्नों के उत्तर कहाँ पे ढूंढ रहा था। अब राजा सब प्रजा से पूछ चुका था, लोगों की लाइन लग चुकी थी, पर राजा को जैसे उत्तर चाहिए था उसका उत्तर वैसे नहीं मिल रहा था। इसलिए राजा ने क्या किया, अब वो राजा साधु के पास आ गया और साधु जो काम कर रहा था राजा उसे करने लगा और सहजता से ही करने लगा। और जैसे राजा उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने लगा, उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करने लगा, तो एकदम से क्या हुआ कि जैसे राजा भी थक चुका था, क्योंकि वो जैसे साधु का काम करके दे रहा था। तो उसी समय में एक ऐसे इंसान सामने आया कि एकदम उसे घाव लगा था और जैसे घाव उसका इतना बड़ा था कि वो मरने ही वाला था। उस समय में राजा ने दया दिखाई और उसे जैसे मरते मरते बचा लिया और जैसे वो राजा का भविष्य में दास बन गया। अब राजा क्या हुआ, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसा घातक शत्रु जैसे सहज ही उसका मित्र बन गया था। उसने अपने वैद्य को उसकी दवा करने को बुलावा भेजा। जैसे जो वैद्य था राजा के राज्य का, उस वैद्य को बोला कि जैसे दवा करने के लिए आओ, और अपने नौकर, जैसे नौकर थे उसकी, उस इंसान की जिसको लगा हुआ था उसकी सेवा करने के लिए बुलाया। उससे विदा होकर राजा ने साधु से कहा, महाराज आपने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज ने बोला कि साधु जैसे वो प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे इसलिए वो इतनी देर तक रुका था, पर साधु ने राजा को कोई भी उत्तर नहीं दिया था। अब महाराज बोलते हैं कि मुझे अभी तक आपने मेरे प्रश्नों के 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। तो महाराज बोलते हैं, अच्छा प्रणाम, अब आज्ञा दीजिए। क्या बोलते हैं कि जैसे अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। साधु, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका है। राजा, मैं समझा नहीं। साधु ने बोला कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। राजा ने बोला कि मैं समझा नहीं। साधु, देखो, यदि तुम कल मुझ पर तरस खाकर धरती न खोदते और शीघ्र ही लौट जाते तो यह मनुष्य राह में तुम्हें कष्ट देता और तुम पछताते कि मैं साधु के पास क्यों न ठहर गया। साधु ने बोला कि जैसे तुम्हें ये इंसान, जैसे तुम मेरे साथ नहीं रुकते यहाँ पे ज़मीन जैसे धरती खोदने का काम नहीं करते और तुम शीघ्र ही लौट जाते, तो यही इंसान तुम्हें कष्ट देता और तुम पछताते कि मैं साधु के पास रुक जाता तो अच्छा हो जाता। इसलिए विदित यानी सूचना या जाना हुआ कि विदित हुआ कि उचित समय वह था जब धरती खोद रहे थे और उचित क्या हुआ कि जैसे उचित मनुष्य में था, जो मनुष्य था और मेरा भला करना तुम्हारा कर्तव्य था। जैसे मेरा क्या काम था कि तुम्हारा भला करना, यह मेरा परम कर्तव्य था। उसके पीछे जब यह मनुष्य आया तो उचित समय वह था। यानी तुम्हारे पीछे जब ये मनुष्य आया तो उचित समय ये था जब तुम उसके घाव को बंद कर रहे थे। उनके घाव को बंद कर रहे थे, वो उचित समय था। वो एकदम मनुष्य आया तुम्हारे सामने और तुमने उसकी सहायता की और वह उचित मनुष्य था और उसके घाव को बंद करना तुम्हारा कर्तव्य था। जैसे वो इंसान आया और तुमने उसको जैसे मरहम पट्टी गई उसके घाव को बंद किया, ये तुम्हारा परम कर्तव्य था। सारांश यह कि सदैव वर्तमान ही उचित काल है। यानी सदैव क्या रहता है कि वर्तमान समय ही उचित रहता है, क्योंकि केवल वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार रहता है। कहते हैं वर्तमान काल में जो घटना है उस पर ही हमारा जैसे अधिकार रहता है। यानी हम बाकी बातों के बारे में नहीं सोच सकते। सारांश ये बताया है कि हमें उचित वर्तमान काल के ही बारे में सोचना है और उचित केवल वर्तमान काल ही हमारा अधिकार है। जो मनुष्य
जो मनुष्य मिल जाए वह उचित मनुष्य है। यानी साधु ने ये भी बोला कि जो मनुष्य हमें मिल जाए ऐसे समय में वही मनुष्य उचित है। कौन जानता है पल में क्या हो जाए, और कोई मिले अथवा न मिले, कोई मिले अथवा न मिले। ऐसे समय में जो भी हमें मिल जाए वही हमें उचित मान लेना चाहिए, और ऐसे समय में हमने ऐसे ही लोगों की सहायता करनी चाहिए जो हमें उस समय में मिल गया है। सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार है। यानी जो हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि जैसे हमारे सामने जो आया है वही हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि उपकार के लिए पुरुष इस लोक में शरीर धारण करता है। क्या बोला? उपकार के लिए ही मनुष्य इस लोक में शरीर धारण करता है और दूसरों की सहायता करता है। साधु ने ये बताया कि जैसे राजा तुम्हें ये जीवन मिला है तो दूसरों पर उपकार, यानी जैसे दूसरों के लिए कर्तव्य तुम्हारा क्या है? परोपकार करना, और यही तुम्हारा कर्तव्य है। हमें जो ये भगवान ने शरीर दिया है, इस भगवान ने शरीर दिया है उसे क्या है? परोपकार के लिए धारण किया है। जैसे हम किसके ऊपर उपकार करेंगे, किसी के ऊपर उपकार किया तो वही हमारे लिए एक अच्छा कर्तव्य है। अब राजा के लिए जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए, और साधु ने राजा को ये भी समझाया कि सबसे ज़रूरी इंसान को क्या होता है। जो उसके सामने जो बाधाएं है, वर्तमान काल के बारे में सोचना चाहिए, और जो सामने आ रहा है उसी को धारण करना है। अब जैसे है लोकहित के बारे में, जैसे राजा का प्रथम कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना। जो उसके सामने आए, जैसे एक इंसान उसके सामने आ गया था, उसकी सेवा एकदम राजा ने उसे, इतना गंभीर था वो इंसान को, उसको जैसे उसकी मरहम पट्टी की, वैद्य को बुलाया, सेना को बोला कि इसकी सेवा में लग जाओ। तो ये राजा का प्रथम कर्तव्य था कि जैसे कोई भी प्रजा दुखी है या उसे कुछ लगा है तो उस समय में उसकी सेवा करना। तो ये राजा ने यहाँ पे किया था। अब पाठ के मुख्य बिंदु बताए हैं। राजा द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों के उत्तर, कार्य करने का उचित समय है वर्तमान काल। यानी कार्य करने का 3 प्रश्न पूछे गए थे, पर उचित समय क्या था कि वर्तमान काल में ही जो कार्य करना है उसके ही बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान काल में जो मनुष्य मिल जाए वही उचित मनुष्य है। यानी वर्तमान काल में जो उसके सामने जो मनुष्य आ जाए वही उचित मनुष्य है। और सर्वोत्तम कर्तव्य है परोपकार। यानी सबसे पहला कर्तव्य क्या है? परोपकार, दूसरों पर उपकार करना। जीवन मूल्य है सेवा भाव। राजा का मूल्य क्या था? जीवन का उद्देश्य क्या था कि जैसे देश के जनता की या राज्य के, जो राजा था, राजधानी थी, राजधानी के लोगों की सेवा करना। उचित समय का महत्व। राजा को इतने 3 प्रश्न चाहिए थी। 3 प्रश्नों के उत्तर कब मिले? जब उचित समय आया। तब तक राजा को तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। और परोपकार यानी राजा का यही धर्म चाहिए कि जैसे उसने दूसरों के ऊपर परोपकार करना चाहिए। राजा का यही धर्म उसके काम आता है, इसलिए वो राजा रहता है कि जैसे वो दूसरों पर उपकार करे। यही भावना राजा में होनी चाहिए। अब यहाँ पे शब्द बताए हैं, शब्द अर्थ, तो ये दोनों आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। साथ में मैंने आपको लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, वो भी आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। उसके बाद वो और ग्रामर पार्ट, जो ग्रामर पार्ट दिया हुआ है वो भी आपको लिख लेना है। उसमें से कुछ ग्रामर पार्ट बाकी है तो वो ग्रामर पार्ट भी आपको लिख लेना है। और ये जैसे लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं, कुछ संज्ञाएं मैंने आपको करके दी है लेसन नंबर 3 की, और कुछ संज्ञाएं बोली है कि जैसे आपको करनी है। कुछ संज्ञाएं वहाँ से, जैसे अमीर, उदारता, एक, खट्टा, ये भाववाचक संज्ञाएं आपको लिखनी है और करनी है। बाकी सब ग्रामर आपको करके दिया है, और लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर भी करके दिए हैं, वो पूरे आपको करने हैं। और उसके बाद लेसन नंबर 4 3 प्रश्न, उसके शब्दार्थ लिखने हैं, और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको जल्दी भेज दूँगी।